Hello everyone. Now today we are going to discuss class 12th mathematics syllabus for the session 21-22. Syllabus will be divided into two categories, term first and term second. In term first, whole the syllabus of the first book and from the second book linear programming is included. And the theory portion is covered 40 marks and इंटरनल असेसमेंट पोर्शन कवर 10 मार्क्स. सो जो टोटल आपका पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 40 आपका थ्योरी एंड 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे. सो 4 टॉपिक्स ओवरऑल इंक्लूडेड: रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. सो फर्स्ट है रिलेशन फंक्शन. रिलेशन फंक्शन में आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है. ओके, सो दैट मीन्स जो आपका पोर्शन था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इंटरवल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस, वो डिलीटेड है. एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, ब्रांच वैल्यूज. सो दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मेजर पार्ट पोर्शन था इस चैप्टर का, वो इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है. सो अभी आपके लिए इस चैप्टर से मार्क्स कवर करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. ठीक है, देन हम आते हैं मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन and multiplication with scalar, simple properties of addition, multiplication, non-commutative of multiplication, matrices, invertible matrices. So यहाँ पर सब पोर्शन कवर हो गया है एक्सेप्ट दैट एलिमिनेटरी ऑपरेशन. सो जो आपका एलिमिनेटरी ऑपरेशन वाला जो मोस्ट टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल्स होते थे वो आपके डिलीटेड है. वैसे भी MCQs हैं. सो मेथड, आप किसी भी मेथड से आप एडजॉइंट इनवर्स फाइंड आउट करते तो ये कोई प्रॉब्लम वाला केस नहीं है. सो आपके पास एक एडजॉइंट मेथड होता है फॉर फाइंडिंग द इनवर्स. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका रिमूव कर दिया गया है. तो एक टॉपिक मैट्रिक्स से आपका डिलीटेड है. देन हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स में. इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 into 3 matrices, minus cofactor application of determinant in finding the area of triangle, adjoint and inverse of a square matrix, solving system of linear equation in 2 or 3 variables using the inverse of matrix. तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर्ड है. तो इसमें एक टॉपिक आपका डिलीटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इसमें डिलीटेड है. जो आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते थे, वो आपका डिलीटेड है. बट अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू में हेल्प करेगा. बिकॉज अभी आपका MCQ है तो थ्योरी आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है कि आपका सॉल्यूशन आपने किस तरीके से फाइंड आउट किया है. सो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. करेक्ट, क्योंकि आप रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जीरो बना लेते हैं एंड देन रिमेनिंग से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. गॉट इट? ओके, देन बात आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो कंटिन्यूटी कवर है, डिफरेंशिएबिलिटी कवर है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, derivative of implicit function, concept of exponential logarithm function, derivative of logarithm, exponential function, logarithm differentiation, derivative of function expressed in parameter form and second order derivative. So all portions are covered except mean value theorem and Rolle's theorem. तो इसमें से आपका वो वाला पार्ट रिमूव हो चुका है. लास्ट एक्सरसाइज दिस 5.8 आई थिंक, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम. देन हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव.
तो इसमें आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज प्रूवल टूल। ओके, सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम से। तो इसमें आपका सारा ही पोर्शन कवर्ड है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है एंड जो फर्स्ट आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है वो एक्सरसाइज डिलीटेड है। सो अब हम ओवरऑल बात करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम द फर्स्ट बुक, ओके, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक डिलीटेड है, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस थ्योरम। सो इस चैप्टर में हमें बहुत ध्यान देना है एंड द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, इसे हमें बहुत अच्छे से करना है। एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में तो सिंपल चीज़ें हैं इस बार। जो हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था वो डिलीटेड हो चुका है। सो अभी हमारे पास उसमें से बचता है ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जहाँ पर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सो मैट्रिक्स से आप ये वाले पॉइंट्स ज़रूर अपने प्रिपेयर कर लें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन आपका डिटर्मिनेंट वाला जो केस है उसमें से माइनर कोफैक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को आ सकता है। सपोज इट इज़ गिवन 3 पॉइंट्स टू यू एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। एंड देन चैप्टर नंबर 6 and 5, सो यू हैव टू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 5, 6 एंड चैप्टर नंबर 1। सो ये 3 चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो बिकॉज लॉट ऑफ द पोर्शन आपका इन 3 चैप्टर से कवर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी सच एज द कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स 2 वेरिएबल, feasible solution for bounded, feasible solution, optimal solution up to the 3 नॉन ट्राइवल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपका अनबाउंडेड वाला पोर्शन है वो डिलीटेड है, सो नॉट अ बिग डील। सो ओवरऑल जो आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द फर्स्ट बुक, ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। देन लीनियर प्रोग्रामिंग की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इजी चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। सो यू हैव अ गुड चांस टू स्कोर अ मैक्सिमम मार्क्स इन फर्स्ट टर्म, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म में मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि चैप्टर्स से जो बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ें थी वो डिलीटेड हो चुकी है। एंड नाउ अभी हमें 6 चैप्टर में सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना सीखना है, मैक्सिमा मिनिमा सीखना है एंड देन प्रूवन स्टेटमेंट सीखने हैं जो लास्ट एक्सरसाइज में आप करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो MCQs क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, आपके जो NCERT बुक है उसी के क्वेश्चन आप ले सकते हैं और उनके जो आंसर्स है वो MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। दैट मीन्स अभी आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आपको हर क्वेश्चन में कोई लिमिटेशंस नहीं है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो मे बी कि एक 5 मार्क्स कैटेगराइज वाला क्वेश्चन जो अब तक 5 मार्क्स में आता था वो अब 1 मार्क्स में आएगा। तो आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, करेक्ट। सो टोटल आपके पास जो टाइमिंग रहेगी एग्ज़ाम की वो ओनली 90 मिनट्स रहेगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दिक्कत है या फिर आप लोग कंफ्यूज है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक में हमें दिक्कत है या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं। सो वी विल डिस्कस बाय द वीडियो मोड, ओके। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगर यहाँ पर आप देखें देन हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स तो आपके पीरियोडिक टेस्ट के होंगे। देन जो 5 मार्क्स होंगे वो आपसे एक्टिविटी फाइल बनवाई जा रही होगी, असाइनमेंट आपको गिवन होंगे एंड देन जो आपका वाइवा होगा वो ओवरऑल आपका 5 मार्क्स होगा, तो टोटल 10 मार्क्स का होगा। सेम पैटर्न फॉलो होगा आपका इन सेकेंड टर्म, 40 मार्क्स की थ्योरी, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, ओके। सो टर्म सेकंड में आपके पास रिमेनिंग चैप्टर्स है वो सारे बच जाते हैं। दैट मीन्स द कैलकुलेशन वाला पूरा कैलकुलस वाला पोर्शन, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर एंड देन वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, दैट मीन्स 10th and 11th चैप्टर एंड देन 13 प्रोबेबिलिटी।
तो इंट्रीगल्स में आपको ओवरऑल सभी दे रखा है। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, partial fractions by part, evaluation of simple integral of the following types and problem based on them। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले गिवन है सारे के सारे, आप देख सकते हैं। एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइन इंटीग्रल इवैल्यूएशन। तो सारे पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड है, बस एक पॉइंट आपका जो लिमिट एज अ सम वाली एक्सरसाइज है वो आपकी यहाँ पर से डिलीटेड है। ठीक है, उसमें कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है, सो नॉट अ बिग डील। तो ओवरऑल पूरा ही चैप्टर कवर है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड टर्म है उसमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस कंटेन करता है, तो इसको आप फर्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स आप ट्राई करेंगे कि इसको हम अपने फर्स्ट टर्म में ही कंप्लीट करके रख लें एज अ सेफ जोन। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, पैराबोलास, एरिया ऑफ द सर्कल, एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। सो दैट मीन्स अभी यहाँ पर आपका जो 8th चैप्टर की हम बात करें उसमें सिर्फ 8.1 वाला पोर्शन यहाँ पर सेकंड टर्म में लिया गया है, एंड जो आपका 8.2 वाला है दैट मीन्स सेकंड कर्व कंडीशन, वो आपका पोर्शन पूरा का पूरा डिलीटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th चैप्टर की। डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, solution of homogeneous differential equation of the first order and the first degree of dy by dx equals to fi over x, solution of linear equation of the type dy over dx plus py equals to k, where p and q are the function of the x or constant। तो कंप्लीट चैप्टर ही आपका कवर्ड है इसमें। नाउ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स में ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारे पॉइंट आपके कवर है। Like direction cosines, direction ratios of the line joining two points, Cartesian equation of vector equation of the line, coplanar of skew line, shorter distance, Cartesian vector equation, distance of a point from a plane। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन तक आपका यहाँ पर कवर्ड है, और जो आपके रिमेनिंग जो भी पोर्शन बचता है दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, सो ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर डिलीटेड है। प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी कुछ डिलीटेड है, सिर्फ रैंडम वेरिएबल एंड बायस थ्योरम तक आया है। दैट मीन्स आपको 3 एक्सरसाइज, स्टार्टिंग 3 एक्सरसाइज करनी है, देन आपका सारा पोर्शन डिलीटेड है। सो सेकंड वाला टर्म भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है अब, बिकॉज कुछ पोर्शन डिलीटेड है। सो अभी आपको जो ध्यान देना है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एंड आपका जो 7th चैप्टर है, 9th चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपके मेजर रोल रखते हैं इन टर्म सेकेंड। बाकी सेम है टर्म फर्स्ट की तरह है। 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जिसमें से 10 मार्क्स 5 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट है, एंड देन 5 मार्क्स का आपके एक्टिविटी मार्क्स हैं, जिसमें आपका वाइवा